नमस्कार दोस्तों आपको पता है कि लॉकडाउन का एक्सटेंशन हो चुका है 2 वीक के लिए। 3 मई को जो लॉकडाउन का पीरियड एक्सपायर हो रहा था उसको 2 वीक बढ़ा करके अब ये जो पीरियड है 17 मई तक लॉकडाउन का पीरियड रहेगा। दोस्तों आपके और मेरे दोनों के ही जहन में ये एक प्रश्न रहता है कि क्या रिलैक्सेशन दिया गया है, क्या छूटें दी गई है, क्या रेस्ट्रिक्शंस के साथ में कुछ एक्टिविटीज़ को जो है परमिशन दी गई है, और सबसे बड़ी बात ये कि क्या आप और मैं सैलून पे जाकर के हेयर कट करवा पाएंगे, क्या हम हमारी शेव करवा पाएंगे वहाँ पे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं। और इसके अलावा हमारे जो ऑफिसेज़ वगैरह हैं, हमारी जो दुकानें हैं, क्या हम उनमें जाकर के व्यापार व्यवसाय या सेवाएं प्रदान कर पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों इन सब प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमने कल जो गृह मंत्रालय का ऑर्डर इशू हुआ है उसका विश्लेषण किया, और उस विश्लेषण के आधार पर हम ये वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं। दोस्तों पहली बात तो ये कि अपनी कंट्री को 3 जोन्स में बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। नंबर ऑफ केसेस, उनका डबलिंग रेट क्या है, कितने टेस्ट हुए हैं, उसके बेसिस पे जो है इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। ग्रीन जोन वो एरियाज़ हैं, वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे या तो कोरोना का कोई भी केस नहीं है या फिर पिछले 21 डेज से कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। रेड जोन वो जोन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दोस्तों पहली बात ये कि अगर सपोज कीजिए जो क्लासिफिकेशन है डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे किया गया है, सपोज कीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट में कहीं एक जगह पे ही ज़्यादातर केसेस आए हैं, बट आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस छोटे गांव में या छोटे एरिया में रहते हैं, वहाँ पे अगर कोई केसेस रिपोर्ट नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में आपको आपके जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा ये रिलैक्सेशन दिया जा सकता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट भले ही रेड जोन में आए, बट अगर आप म्यूनिसिपल लिमिट्स में नहीं रहते हैं, छोटे गांव शहर में रहते हैं और वहाँ पे अगर कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है तो उस आपके एरिया को ऑरेंज जोन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और आपको वो सारी सुविधाएं मिलेगी जो ऑरेंज जोन में दी जा रही है, वो सारी रिलैक्सेशंस मिलेगी जो ऑरेंज जोन में दी जा रही है। और अगर आपका डिस्ट्रिक्ट ऑरेंज जोन में है बट आपके एरिया में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, जहाँ आप रहते हैं छोटे शहर में, छोटे गाँव में, और अगर कोई म्यूनिसिपल लिमिट्स आपके एरिया में नहीं है, तो उस परिस्थिति में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के पास में ये पावर है कि वो आपके एरिया को ऑरेंज की जगह ग्रीन जोन में कन्वर्ट करे, ग्रीन जोन में क्लासिफाई करे, और वो तमाम सुविधाएं या तमाम रिलैक्सेशन आपको मिले जो ग्रीन जोन वाले पीपल्स को मिल रहे हैं। दोस्तों अब एक इसमें जो क्लॉज दे रखा है, क्लॉज 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ये बताता है कि आपका चाहे कोई भी जोन हो बट कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी कोई सर्विसेज जो परमानेंटली अभी प्रोहिबिशन में रहेगी, उसके बारे में हमें क्लॉज 4 बताता है। तो दोस्तों जानते हैं क्या कहता है क्लॉज 4। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि इसमें कोई भी तरह का जो एयर ट्रेवल है, चाहे डोमेस्टिक चाहे इंटरनेशनल, वो बंद रहेगा। ट्रेन सर्विसेज पैसेंजर्स के लिए बंद रहने वाली है। इसके अलावा मेट्रो सर्विस भी बंद रहेगी, और इसके साथ ही इंटर स्टेट बसेस का मूवमेंट या इंटर स्टेट इंडिविजुअल्स का जो मूवमेंट है वो कम्प्लीटली इसमें बंद रखा गया है। इसके अलावा जो स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनको भी बंद रखा गया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, और जो मल्टीप्लेक्सेस हैं, सिनेमा हॉल है, जिम वगैरह हैं, इन सबको इसमें बंद रखा गया है। अच्छा, इसके साथ ही इस लिस्ट में जो है आपके ये भी कहा गया है कि जो भी आपके रिलीजियस प्लेसेस होंगे वो कम्प्लीटली बंद रहेंगे, और किसी भी तरह का सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल कोई भी तरह की कोई एक्टिविटी जो होगी या कोई फंक्शन होगा वो नहीं किया जा सकेगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, ये कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिनको कम्प्लीटली प्रोहिबिशन में रखा गया है कि आपका चाहे जोन कोई सा भी हो, चाहे ऑरेंज जोन है, चाहे रेड जोन है, चाहे ग्रीन जोन है, कम्प्लीटली बंद रहेगी। अब दोस्तों आइए बात करते हैं कि रेड जोन में क्या क्या चीज़ें प्रतिबंधित है और कहाँ कहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। तो दोस्तों पहली बात ये करते हैं कि क्या क्या चीज़ें प्रतिबंधित है। दोस्तों आपको पता होगा कि जैसे ही लॉकडाउन का शुरुआत हुआ था, प्राइवेट व्हीकल्स को बंद कर दिया गया था। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सरकार ने ये डिसीजन लिया था कि प्राइवेट व्हीकल्स जो होंगे वो बंद रहेंगे, अलाउड नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट के इस मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि अब 4 व्हीलर्स के केस में ड्राइवर के अलावा 2 पैसेंजर्स अलाउड होंगे अगर आपका खुद का व्हीकल है तो, और इसके अलावा अगर आपका 2 व्हीलर है तो 2 व्हीलर में सिर्फ सिंगल जो चला रहा है उसको जो ड्राइव कर रहा है वो अलाउड होगा, पीछे बैठने वाला जो बंदा होगा वो अलाउड नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि इसमें जो रेस्ट्रिक्शन है, जो अब प्रोहिबिशन में टैक्सी,
ऑटो रिक्शा वगैरह ये अभी नहीं चलेंगे। और इसमें रेड जोन में ये जो टैक्सीज़ हैं, रिक्शाज़ हैं, इनकी फैसिलिटी अभी सिटीजन्स को नहीं मिलेगी। दोस्तों इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनको परमिट किया गया है, बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। अब जो एक्टिविटीज़ हैं जिनको परमिशन दी गई है वो मैं पहले आपको बताऊंगा, और क्या रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए वो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों पहली बात यह है कि कौन कौन से एक्टिविटीज़ को उन्होंने, अच्छा एक बात और है कि रेड जोन में जो सबसे अपने दिमाग में आता है कि बार्बर, सैलून, स्पा, ये सब चीज़ें कंप्लीटली बंद रहेगी। यानी अगर हम रेड जोन में है तो अपन अभी भी अपन हेयर कट करवाने के लिए नहीं जा सकते, अपनी शेविंग करवाने के लिए नहीं जा सकते हैं, और नाई की दुकान वगैरह ये सब बंद रहने वाली है। और अब अगली बात करते हैं कि कौन से एक्टिविटीज़ को परमिशन दी गई है। तो जहाँ तक परमिशन की बात है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें रूरल एरियाज़ में तो कम्प्लीटली उसको छूट दी गई है। रूरल एरियाज़ में आप कम्प्लीटली उसको काम में ले सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे आपकी और भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है, आप कम्प्लीटली उसको फ्रीली आप कमेंस कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं, चालू कर सकते हैं। लेकिन जो शहरी एरियाज़ हैं उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, या फिर आपका कोई इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, उसमें कोई एक्टिविटी, उसमें कोई अगर आपका यूनिट है तो आप उसमें काम कर सकते हैं। इसके अलावा इसेंशियल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, जूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई, या फिर आईटी और हार्डवेयर का जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसके अलावा पैकेजिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो प्रोसेस है, वो कम्प्लीटली यहाँ पे अलाउड किया गया है। इसके अलावा जो एक्टिविटी में छूट दी गई है वो उसमें ये कहा गया है कि जो ई कॉमर्स के थ्रू जो हम सामान मंगवाते हैं उसमें इसेंशियल सामान भी अब रेड जोन में मंगवाया जा सकेगा। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जहाँ तक बात आती है तो रूरल एरियाज़ में तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउड कर दिया गया है, बट शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन एरिया में तभी छूट दी गई है जब लेबर लोकल अवेलेबल है। अगर लेबर को बाहर से लेकर के आना है तो उस परिस्थिति में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अभी भी बंद ही रहेगी। दोस्तों इसके अलावा जो शॉपिंग मॉल हैं या जो बाज़ार है वो अभी भी शहरी क्षेत्र में बंद ही रहने वाले हैं। लेकिन अगर कोई दुकान है जो कि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में है, स्टैंड अलोन दुकान है, सिंगल दुकान है, तो वो दुकान चाहे इसेंशियल आइटम में डील करती हो चाहे नॉन इसेंशियल आइटम में डील करती हो, वो कम्प्लीटली चालू रहने वाली है। इसके अलावा प्राइवेट ऑफिसेज जो हैं उनको भी यहाँ पे छूट दी गई है कि आप 1/3 स्टाफ के साथ में काम कर सकते हैं, और आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस है जो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा वो फॉलो करने पड़ेंगे। जहाँ तक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात आती है, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपना काम करना चालू कर देंगे। डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के जो ऊपर के ऑफिसर है वो 100% अटेंडेंस पे आएंगे, और उनसे जो जूनियर ऑफिसर है या जो स्टाफ है वो 1/3 अटेंडेंस के साथ में गवर्नमेंट ऑफिसेज में हाजिर रहेगा। तो दोस्तों ये रेड जोन से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ थे जो हमने आपको बताए हैं। अब बात करते हैं ऑरेंज जोन में क्या फैसिलिटी इन्होंने दी है। दोस्तों ऑरेंज जोन में कैब सर्विसेज को अलाउड किया गया है। जो कैब सर्विसेज में ये रखा गया है कि ड्राइवर के अलावा 2 पैसेंजर्स अलाउड होंगे, तो ये कैब सर्विसेज में यहाँ पे राहत दी गई है। और इसके अलावा जो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है वो भी यहाँ पे अलाउड किया गया है ऑरेंज जोन के केस में। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रीन जोन में क्या छूट दी गई है। दोस्तों जहाँ तक ग्रीन जोन की बात आती है तो ग्रीन जोन में ये कहा गया है कि आप जो बस हैं वो बस की सेवा ले सकते हैं, लेकिन बसें 50% कैपेसिटी पे ही काम करेगी। जितने पैसेंजर्स की, जैसे 50 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है बस में, तो 25 पैसेंजर्स ही उसमें अलाउड होंगे। और जो कैरियर्स हैं उनको भी ये बोला गया है कि आपके डिपो में जितनी बसें हैं उसकी 50% कैपेसिटी पे ही आपको काम करवाना है। दोस्तों इसके अलावा एक इसमें महत्वपूर्ण इश्यूज़ इसको भी एड्रेस किया गया है। ये भी कहा गया है कि सारे ही जोन्स में इस बात को फॉलो किया जाए कि 65 ईयर्स की एज के अबोव जो सिटीजन्स हैं, या फिर जो 10 साल से छोटे जो बच्चे हैं और प्रेग्नेंट वुमेंस हैं, उनको घर पे ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा अगर नेसेसरी हो तो ही इनको कहा गया है कि आप घर से बाहर निकलो। इसके बाद में दोस्तों अगली हम इशू लेकर के आते हैं कि क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं जो रखे गए हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को लेकर के या अदर एक्टिविटी को लेकर के। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस खुलेंगे या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट होगी, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाना अनिवार्य किया गया है। फेस कवर करना, मास्क लगाना, इसको भी वहाँ पे अनिवार्य किया गया है। सैनिटाइजर है, साबुन है, हैंड वॉश है, ये सब जो है वो एम्प्लॉयर को वहाँ पे देने पड़ेंगे। इसके अलावा थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था वहाँ पे करनी कंपलसरी होगी। अच्छा, सैनिटाइजेशन जो है वो आपका जो प्रीमाइसेस है उसको फ्रिक्वेंटली जो है रेगुलर इंटरवल पे उसको सैनिटाइज कराना भी अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा जो टोबैको और लीकर है तो उनके लिए ये कहा गया है कि टोबैको और लीकर का कंजम्पशन
पब्लिक प्लेसेस पे कम्प्लीटली अभी प्रोहिबिशन में रखा गया है। और किसी भी तरह की कोई अगर फ्यूनरल की कोई एक्टिविटी होती है, अंतिम संस्कार होता है, तो उसमें 20 आदमियों को अलाउ किया गया है उसमें जाने के लिए। और अगर कोई भी तरीके का मैरिज फंक्शन होता है तो उसमें 50 पीपल्स को अलाउ किया गया, लेकिन वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना कंपलसरी होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट का स्टाफ हो चाहे प्राइवेट स्टाफ हो, उनको ये कहा गया है कि आपके लिए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना भी कंपलसरी होगा। तो दोस्तों ये कुछ कंडीशंस हैं, ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जिसके आधार पर बिज़नेस जो है वो चलेगा। और अभी 17 तारीख तक लॉकडाउन है, तो 4 तारीख से ये जो चीज़ें होगी वो लागू होगी। और ये एक डायरेक्शंस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं सारे स्टेट्स को। अब स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि चूँकि हर स्टेट का अलग अलग कंडीशंस हैं। महाराष्ट्र का कंडीशंस अलग है, केरल का अलग है, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान, हर स्टेट का अलग अलग कंडीशंस हैं। तो अब स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके क्या कंटेनमेंट जोन है, रेड जोन है वगैरह जो है, उसमें वो और इसमें क्या कम रिलैक्सेशन दें, वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। और अब स्टेट को डिसाइड करना है कि वो अपने पीपल्स को किस तरीके से कोरोना से बचाने के साथ साथ में इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, पटरी पर लाने के लिए क्या कदम उठाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो जो था हमारे इस विश्लेषण पे आधारित था, जो कि कल एक गृह मंत्रालय के द्वारा, गृह विभाग भारत सरकार के द्वारा जो इशू किया गया था ऑर्डर, उसको पढ़ करके हमने एनालाइज किया और सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।